हेलो बेटा, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 से है। रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th। ठीक बेटा, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर f आर गिवन बाई f ऑफ x 4x + 3 सो दैट द f इज़ इन्वर्टिबल। जो ये फंक्शन दे रखा है बेटा, ये क्या शो करना, हमको इन्वर्टिबल शो करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को हम इन्वर्टिबल प्रूफ करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए उसको 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर फंक्शन 1 और ऑन टू है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x 4x + 3। ठीक बेटा, अब यहाँ लिखेंगे फॉर 1 फॉर 1 के लिए देखिए क्या करेंगे, x की जगह हम क्या करते हैं, x1 रखते हैं 4x1 + 3। ठीक बेटा, और उसके बाद x2, x की जगह पे x2 पुट करते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करते हैं। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। f ऑफ x1 की वैल्यू कितना, 4x + 3, और ये कितना है 4x2 + 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4x = 4x1 = x2। ठीक बेटा, तो x1 = x2, ये 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। और अगर इतना आ जाता है x1 = x2, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज 1 फंक्शन। ठीक बेटा, अब लिखेंगे फॉर ऑन टू। तो फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फंक्शन लिखा जाता है तो फंक्शन हमारा कितना है, f ऑफ x 4x + 3 बेटा। ठीक, इसी को y = कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन y = 4x + 3 है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, डिपेंडेंसी बदल देंगे। जो y की वैल्यू है x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या किया है, 3 को हम इधर लाएंगे तो बचेगा कितना, 4x = y - 3। तो x = हो जाएगा y - 3/4। ठीक बेटा, अब ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट किया जाएगा। ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें पुट करेंगे। अगर y आ जाता है तो हमारा जो ये फंक्शन दिया गया है ये इन्वर्टिबल होगा। तो रखते हैं f ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू कितना, y - 3/4। ठीक बेटा, देखो यहाँ 4 पहले से, x की जगह y - 3/4 + 3, ये 4 कैंसिल हो गया बेटा। तो आया कितना, y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया कितना, y। ठीक है, कितना आ गया, y। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक बेटा, ऑन टू हो गया। अब हमें क्या पता करना है, तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ x। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए अब हमें कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। जब हम ऑन टू पता करते हैं, जो डिपेंडेंसी बदलते हैं वही इसका क्या होता है, फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो ये देखिए आया कितना हुआ है, यहाँ लिखेंगे इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स भी लिख सकते हैं, f इन्वर्स y, इसको f इन्वर्स y या ऐसे लिख लीजिए इन्वर्स ऑफ f, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, y - 3/4। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, f इन्वर्स x = x - 3/4। तो कुछ भी लिख सकते बेटा। ठीक, ये भी सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया इन्वर्स के लिए, और ये इन्वर्टिबल शो हो गया यहाँ पे। ठीक बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा, जब ये ऑन टू हुआ तो लिख देना देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन।
ठीक बेटा, फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो बात समझ में आई। हेलो बेटा, आज हम लोग NCERT रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। कंसीडर एफ आर पॉजिटिव टू 4 to infinite given by f of x square plus 4 so that f is invertible with the inverse f of given by f inverse y is equal to under root y minus 4 where r positive ये r positive is the set of all non-negative real number, all non-negative real number। हाँ बराबर बैठा। ठीक बेटा, तो देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाना बेटा। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमने क्या बताया था, फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दिखाना हमको चाहिए। फंक्शन और ऑन को 1 1 और ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक बेटा, तो यहाँ लिखते हैं फॉर 1 1। पहले इसको हम प्रूफ करते हैं क्या इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 1 दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर 1 1 1 1 फॉर 1 1। तो फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, x1 रख देंगे, x1 की स्क्वायर प्लस 4, और यहीं पे x2 रख देंगे। जहाँ x है वहीं पे क्या करेंगे, x2 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह जब x2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक बेटा, अब इसके बाद क्या किया जाता है देखते हैं। इसको इसके बराबर कर देते हैं, एफ x1 बराबर एफ x2। यही तरीका है 1 1 प्रूफ करने का। तो x1 बराबर जब x2 रखते हैं वैल्यू, तो x1 देख रहे हैं कितना है, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। ठीक बेटा, ये 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो अब देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में इसने साफ साफ कहा कि आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर हमें इसमें है ही नहीं, डोमेन रेंज कुछ आना ही नहीं है। तो ये जो होगा x1 इज इक्वल टू x2, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो क्या लिखेंगे हम, 10 फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्या बेटा, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए तो क्या करते हैं, ऑन टू के लिए जो फंक्शन दिया गया उसको हम नोट करेंगे। तो फंक्शन हमारा यही है। ठीक बेटा, तो फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसी को हम वाई बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, वाई बना ले रहे हैं। अब एक काम किया जाएगा, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी बदल दी जाएगी क्वेश्चन की। जो y इज इक्वल टू एक्स है, अब हम निकाल लेंगे x इज इक्वल टू, क्या निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर रहने दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए y यहाँ पहले से 4 को इस साइड लाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट y -4।
x की ये वैल्यू जो है, जो ये x की वैल्यू आई हुई है, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे और अगर y के बराबर आ जाता है, फंक्शन में पुट करेंगे, अगर y के बराबर आ जाता तो जो ये फंक्शन दिया गया है ये कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो चलिए रखते हैं, फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इस x की जगह पे देखिए क्या रखना है हमको, y माइनस 4। तो यहाँ x की जगह पे ये x की वैल्यू यहीं रखेंगे बेटा, x की जगह पे। तो देखिए y माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर से इसका क्या होगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, y माइनस 4 प्लस 4। देखिए ये क्या है, प्लस 4 है, ये माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, y। वो आया कितना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जा रहा है तो हम लिखेंगे क्या, 10 फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक बेटा। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, और अगर ऑन टू हो गया तो क्या होगा, जो फंक्शन देखिए 1 पहले ही प्रूफ किए थे और ऑन टू भी प्रूफ हो गया। अगर 1 और ऑन टू है तो क्या होगा, फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक बेटा। देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसका जो एफ इन्वर्स पता करना, तो जो डिपेंडेंसी बदलने पे हमारे आता है यहाँ पे, देखिए ये जो फंक्शन दिया था ना, डिपेंडेंसी बदले इसकी, ये आया तो यही इन्वर्स होता है। ये एक्स हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। तो ये ही हमारा क्या हो गया, इन्वर्स भी प्रूफ हो गया। तो इन्वर्स इसका यहाँ लिख लेते हैं, इन्वर्स ऑफ एक्स, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो कितना आया, ये आया, ठीक बेटा। यही आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही हमको दिखाना था, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक फंक्शन दिया गया है, इसको हमको दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और किसके साथ इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स ये है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो 1 प्रूफ करने के लिए हमें x1 बराबर x2 दिखाना पड़ता है। तो क्या किया जाता है, फंक्शन में x की जगह x1 और x2 की जगह पे x की जगह पे x2 पुट करते, फिर x1 बराबर x2, x1 बराबर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू देखते हैं यहाँ से कितनी है, ये है, और f ऑफ x2 की वैल्यू ये है। यहाँ पुट कर दिए, 4 कैंसिल होकर x1 स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्क्वायर बेटा यहाँ निगेटिव भी आएगी, लेकिन निगेटिव नंबर हमें यहाँ नहीं लेना, क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया आर पॉजिटिव। अगर निगेटिव आता तो ये प्रूफ भी नहीं होता, ठीक बेटा। तो पॉजिटिव आया हुआ है, तो इससे अलग डोमेन की अलग अलग रेंज होगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए डिपेंडेंसी बदल देते हैं, जो x की वैल्यू है, जो y इज इक्वल टू दे रखा है, x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये x की वैल्यू जो है फंक्शन में पुट किया जाता है। तो फंक्शन में पुट कर देते हैं, अगर y आ जाता है, ठीक बेटा, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा ना। और इन्वर्स जो यहाँ डिपेंडेंसी बदलते हैं वही इन्वर्स होता है, सिर्फ यहाँ एफ ऑफ x जो लिखा हुआ, x इज इक्वल टू लिखा हुआ, इसी को एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू ये यही आ गया, यही हमको प्रूव भी करना था, ठीक बेटा।